रिवर्स वाली कहानी और समझ लेते हैं। जो कहानी सिंपल लूप से आप डायरेक्टली करते हो, रिवर्स उसको जस्ट अपोजिट कर देता है। बिना रिवर्स के देखते हैं, फिर रिवर्स के साथ देखते हैं। रिवर्स हटा दिया, क्लियर कर दिया, लूप को चला दिया, क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5। लूप चला 1 से लेके 5। अब मैंने बोला कि भाई ऐसा है, इसको रिवर्स कर दो, लूप अभी भी चलेगा 5 बार। लूप के काउंट में कुछ चेंज नहीं होगा, बट फर्क पड़ेगा केवल रिवर्स से। हेल्प कहां करेगा ये हमें? हेल्प कहां करेगा ये भी समझ लेते हैं। ये हेल्प कहां करेगा? ये हेल्प हमें, पहले रिवर्स को चला के दिखाता हूं। रिवर्स चलाया, 5 4 3 2 1। टाइम्स की बात करें, चला वैसे ही है। अचीव क्या किया? अचीव किया। अचीव का एग्जाम्पल भी देखते हैं हमने क्या अचीव किया इससे। अचीव का एग्जाम्पल यही है, जो काम हमने अभी 2 मिनट पहले किया, ये वाला। अगर नेस्टेड लूप की कहानी जो ये लिखी हुई है, ये कहानी मैं यहां लिख दूं, मुझे ये तो पता लग रहा है, मैं यहां अगर रिवर्स डाल देता हूं, रिवर्स भी पुट कर देता हूं, कंट्रोल सी किया, मैंने यहां इनसे पहले रिवर्स डाल दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो इसी से समझते हैं, आपको स्ट्रक्चर से समझ में आएगा यहां पे हुआ क्या है। देखो ये चलाया मैंने कोड, इसको क्लियर कर देता हूं। पहले 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। स्ट्रक्चर जस्ट रिवर्स हो गया। देखो क्यों? क्योंकि जो आई काउंटर की वैल्यू पहले 1 मिल रही थी वो 5 मिली। 5 माइनस 5 0 और प्लस 1 कर दिया, तो पहले बार में 1 स्टार प्रिंट कर दो। जो भी स्ट्रक्चर, जो भी काम आप कर रहे हो, न्यूमेरिक के केस में, ओनली न्यूमेरिक के केस में अगर रिवर्स कर दोगे तो काउंटर की वैल्यू बस रिवर्स हो जाएगी। काउंटर के टाइम्स में, अकरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी मैं यहां पर आपके लिए लगा देता हूं। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे। लूप्स में मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा यहां पे, रिवर्स का भी हो गया। 3.3 पे देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। देखो बहुत कम यूज में आता है, लेकिन आता है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई चीज कम यूज में आती है तो उसको नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए। वाइल लूप भी बिल्कुल वैसा ही है कि किसी काम को करो, इसमें कंडीशन बस पहले बताती जाती है। देखिए सबसे पहला बेसिक लूप था जो कि यूज में नहीं आता क्योंकि इनफाइनाइट लूप नहीं लिखा जाता। उसके बाद आया एग्जिट वाला लूप, तो एग्जिट बताया गया सिस्टम को एग्जिट कब करना है। फिर आया मेरा न्यूमेरिक लूप, न्यूमेरिक की बाउंड्रीज डिसाइड कर दी कहां से कहां तक चलना है, वो चीज भी होती है। इसके बाद आया वाइल लूप, तो वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप को भी समझते हैं। सिंपल वाइल लूप समझते हैं सबसे पहले। सिंपल वाइल लूप कहता है अनोनमस ब्लॉक है, एक काउंटर है जिसकी वैल्यू 1 असाइन की हुई है इनिशियली। मैंने बोला वाइल, वाइल का मतलब है जब तक, मैंने बोला लूप चलाओ जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे, तभी तक चलाना है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तब ये बाहर हो जाना है। फर्क भी देख लो, काउंटर लिखा है अंदर, काउंटर लिखा है अंदर, वैल्यू का एक काउंटर चलाया मैंने अंदर, बट उसकी वैल्यू चेक हो रही है बाहर। ठीक है, चला के दिखाता हूं। सिंपल सा लूप है, ये क्लियर कर दिया। क्या प्रिंट होगा देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 1 2 3 4 5 और इक्वल टू तक रखा है मैंने। आप इसको हटा दोगे तो ये 4 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि जब 5वीं बार में चेक करने जाएगा, पहले ही बता दिया कि ये तब तक ही चले जब तक इस काउंटर की वैल्यू 5 से छोटी रहे। ठीक है, तो लिखने भर का तरीका है। वाइल लूप को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। लूप अगर एक बार समझ में आ गया, फिर वो वाइल लूप हो, नॉर्मल लूप हो, न्यूमेरिक लूप हो, लूप का कंसेप्ट समझने से मतलब है। ठीक है, लूप अभी मैंने क्या लिखा, वाइल के साथ बाहर ही लिखा कि ऐसा हो। अब देखिए मैंने क्या किया है कि लूप तो मैंने ऊपर लिखा है, मैं एग्जिट भी करा सकता हूं अपनी मर्जी से। मैंने लिख दिया कि इस लूप को 5 बार चलाओ, 5 टाइम्स चलाओ, जब तक कि ये 5 या उसके बराबर ना हो जाए काउंटर। बट अंदर लिख दिया
कि भैया तभी एग्जिट कर जाना जब 3 हो जाए, बाहर वाला 5 बोल रहा है, बोलने दो उसको। ठीक है, चला के देखते हैं ये भी पॉसिबल है कि नहीं है। ये क्लियर किया, ये चलाया। दोनों चीज भी लिखी जा सकती हैं, वाइल भी लिखा जा सकता है और एग्जिट भी लिखा जा सकता है। तो देखिए वाइल 5 बार डिसाइड किया, कहानी बताई कि इतनी लंबा इतने किलोमीटर जाना है, बट अंदर ये भी लिख दिया कि कहीं कन्वेंस ना मिले तो भाई वापस आ जाना। ठीक है, तो कंडीशन कैसी भी हो सकती है, एग्जिट भी लिख सकते हो, केवल वाइल से भी काम कर सकते हो, न्यूमेरिक भी लिख सकते हो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 3.4 की तरफ। ये कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू क्या है? तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, पहले कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर कंटिन्यू की बात करते हैं। मोड हो सकता है कोई भी, देखिए लॉजिक, ये मेरा जो स्टेटमेंट है, जो चेकिंग का स्टेटमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, फिर स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। क्या किया इसने, सबसे पहले आया 1 से चेक किया तो मोड निकल के आया मेरा 1 आया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये कोड चला ही नहीं, ये कोड चला ही नहीं, सीधे आ गया यहां पर 1 प्रिंट कर दिया। लूप अभी नीचे है। 2 आया, 2 के केस में कंडीशन सेटिस्फाइड, 2 के केस में कंडीशन सेटिस्फाइड, और ये घुस गया अंदर, ये गया अंदर। इसने कहा कंटिन्यू, मतलब ठीक है अंदर आ गया, वो करना कुछ नहीं है। कंटिन्यू क्या किया इसने, कंटिन्यू किया लूप, कंटिन्यू किया इसने लूप। यहां के बाद कंटिन्यू के बाद सीधे पहुंचा है 204 पर। समझ में आया थोड़ा सा? नहीं सर हम इवन वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं, सारी करा सकते हैं। आप कंसेप्ट समझो कंटिन्यू क्या कर रहा है। बट फाइनली यहां पे कोड चलाने से क्लियर हो गया क्या, कि जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं लूप। एक्चुअल काम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब भी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो और यहां पर मेरा ट्रिगर आए, तो कंटिन्यू कर दो वही काम जो ऊपर से करके आ रहे हो, जो लूप आप चला रहे हो। आप ऑड और इवन के केस में, दोनों केसेस में देख लो, अभी 1 किया, ध्यान से समझना, ये मैंने चला दिया। चलाने के बाद में क्या हुआ, सबसे पहले आई 1 वैल्यू, 1 मेरी प्रिंट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। कंटिन्यू पे गया, उसने कहा कंटिन्यू रखो, जो भी काम आप करते हो उसको कंटिन्यू रखो। तो मैं लूप चला रहा था, लूप की वजह से ही तो मैं इफ के अंदर आया। तो मैं नीचे नहीं गया, मैं एंड इफ करके नीचे नहीं गया, मैं कंटिन्यू के बाद सीधे लूप पे चला गया सेकेंड टाइम के लिए, दूसरे नंबर के लिए। दूसरे नंबर के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं कंटिन्यू तक पहुंचा ही नहीं और मैंने ये 2 वैल्यू प्रिंट की। थर्ड के केस में फिर से मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, फिर कंटिन्यू पे आ गया, नीचे डीबीएमएस आउटपुट को प्रिंट ही नहीं किया। तो कंटिन्यू को कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसे भी। इस वैल्यू को यहां से उठा के और मैं यहां डाल दूं यहां पे, तो आपको और बेटर पिक्चर आ जाएगी सन में। क्लियर कर रहा हूं, आपकी जस्ट रिवर्स काम करेगा ये, जो भी मैंने बताया उसका जस्ट रिवर्स। देखो क्यों करेगा, पहले मैं बाहर खड़े होकर प्रिंट करा रहा था, आपकी अंदर। आपकी एक्चुअली जिसके लिए मोड इसका 1 है, जिसके लिए भी मोड इसका 1 है, वही वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं मैं। जिसके लिए भी मोड 1 है वही वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, जिसके लिए मोड 1 नहीं है वो वैल्यू प्रिंट ही नहीं करा रहा हूं। वो वैल्यू अगर मैं इसके बाहर लिख दूंगा तो फिर ये आपको प्रिंट भी कर देगा, बल्कि इसको लिख सकता हूं, अब आपके सामने 10 की 10 वैल्यूज आएंगी, 10 की 10। किन के लिए अंदर से फायर हुआ है, किन के लिए बाहर से, वो समझ में आ जाएगा आपको इजीली। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, कोड को समझते हैं। ये लीजिए, फर्स्ट टाइम पे 10, और देखिए बड़ा ये ठीक है, चलो 10 से ही समझते हैं। 10 टाइम्स लूप चलना है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इस पर गौर नहीं करना है, ये कुछ नहीं है, स्किप समथिंग कुछ नहीं। मैंने सिंपली बोला इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो कंटिन्यू रखे मेरे काम को, लूपिंग को, लूप के काम को कंटिन्यू रखे। कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो सिंपली एंड इफ करके आगे बढ़ जाए। ठीक,
तो यहाँ पर जब जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, कब कब सेटिस्फाइड हुई है, 1 पर सेटिस्फाइड हुई है, 3 पर सेटिस्फाइड हुई है, 5 पर हुई है, 7 पर हुई है और 9 पे हुई है। तो जब जब सेटिस्फाइड हुई है तब मेरी विदाउट स्टार्ट वैल्यू प्रिंट हुई है। जब जब सेटिस्फाइड नहीं हुई है कंटिन्यू की, तब तब मेरा स्टार वाली वैल्यूज प्रिंट हुई है। तो कंटिन्यू कभी भी आपको ऐसे इन जनरल कोडिंग में यूज करने को नहीं आएगा, आप नॉर्मली करोगे भी कि नहीं। कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलेगा ओरेकल की सीडेड कोडिंग्स के अंदर, ओरेकल के कोड्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लूप के लिखने का तरीका है, व्हेन और ये एग्जिट, ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल के सेशन में कुछ नई चीजें पढ़ेंगे और लूपिंग और कंट्रोलिंग स्टेटमेंट आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, अदरवाइज आगे की कोडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी।